अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद अब्दिल्लाह सलवातुल्लाहि अलैहि व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दीनी प्रोग्राम में मौजूद की लंबी उम्र अता और दुनिया और आखिरत के फरमाए आमीन। बात कई रोज से चल रही है उम्र को लंबी करने का बयान। आज के इस इल्मी मुलाकात या दीनी दर्स का उन्वान मैंने चुना है दुगने अजर सवाब वाले अमलों के ज़रिया उम्र लंबी करना। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे आमाल करने की तालीम दी है, रहनुमाई फरमाई है, जिन पर अल्लाह ताला कई गुना, दुगुना तिगुना 700 गुना 10 गुना अजर और सवाब देता है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला किसी अमल के करने पर दुगना अजर देता है तो दुगना अजर हासिल करने के लिए उतनी उम्र भी दरकार है, ज़रूरत है। इसीलिए आज के दर्स में मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक बंदा और एक बंदी अपनी उम्र लंबी कर सकता है उन अमलों को बजा लाकर करके जिनका अल्लाह ताला ने दुगना तिगुना कई गुना अजर और सवाब देने का वादा फरमाया है। उम्र लंबी करने के लिए बिला वास्ता बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे साधन हैं, जिन पर चलकर बहुत ही कम वक्त में भारी से भारी नेकियां, अच्छाइयां और अजर व सवाब कमाया जा सकता है। उन रास्तों और राहों से मुराद वो आमाल हैं, वो नेकियां हैं, वो अच्छाइयां हैं जिनके करने पर अल्लाह ताला ने कई गुना अजर व सवाब देने का वादा फरमाया है और जिनके करने पर अल्लाह ताला कई गुना अजर, बदला और सवाब देता है और उससे मिलता है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि उन अमाल का अजर व सवाब और अच्छा बदला कैसे हासिल किया जा सकता है, जिनके करने के लिए आपकी फिक्स उम्र, मुतय्यन उम्र से ज़्यादा वक्त दरकार है, जिनके करने के लिए जो आपकी उम्र मुतय्यन है, फिक्स है, उससे ज़्यादा वक्त चाहिए। तो जवाब सुनिए, ऐसा दो रास्ता अपनाने से हो सकता है, यानी मुख्तसर टाइम में ज़्यादा अजर व सवाब वाला अमल जिनके करने के लिए काफ़ी लंबी उम्र की ज़रूरत है। इसके दो रास्ते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहला रास्ता ऐसे अमलों की पाबंदी करना, ऐसे आमाल और ऐसी नेकियों की पाबंदी करना जिनकी नेकियां
कई गुना है। ऐसे अमलों को करना, ऐसी इबादतों की पाबंदी करना जिनकी नेकियां या जिनका अजर व सवाब कई गुना है, ये पहला रास्ता है। हम चाहते हैं तो ऐसे अमाल की पाबंदी कराएं जिनकी नेकियां एक से ज्यादा कई गुना है। दूसरा रास्ता यह है ऐसे अमाल की पाबंदी जिनका अजर व सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। ऐसे अमाल को हम करें जिनका अजर व सवाब हमारे मर जाने के बाद भी जारी और सारी रहता है। तो गोया मुतअय्यन उम्र से ज्यादा जिन अमलों को करने के लिए वक्त चाहिए, ऐसे अमलों को करने के दो ही रास्ते हैं। या तो ऐसे अमाल की पाबंदी की जाए जिसकी नेकियां अल्लाह ताला ने कई गुना देने का वादा फरमाया है, या फिर ऐसे अमाल किए जाएं जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत पाक से साबित है और उनका अज्र और सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। सामाईन किराम, हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे अमाल की पाबंदी करना जिनकी नेकियां कई गुना हैं, ऐसे अमाल की पाबंदी करना जिनकी नेकियां कई गुना हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इबादतें हैं, बहुत सारी बंदगियां हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं लगातार मुसलसल कम से कम 10 ऐसी चीजें बतलाने की कोशिश करूंगा, आज या कल दोनों दिन मिला करके, जिसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं। पहली बात आप ये देखें, नमाज जिसको अरबी में सलात कहते हैं। नमाज बड़ी अहम इबादत है। इसमें कुछ नमाजें और कुछ रकातें दिन और रात में 24 घंटा के अंदर एक मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज और वाजिब है, जिसके किए बगैर कोई चारा नहीं, जिसके किए बगैर कोई मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन नमाज के अंदर कुछ नफलें हैं, कुछ सुन्नतें हैं, उनकी अदायगी पर अल्लाह ताला ने कई गुना अजर व सवाब देने का वादा किया है। साथ ही साथ कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे मुकद्दस और पाक मकामात और जगहें हैं जहां नमाज पढ़ने से कई गुना अजर व सवाब मिलता है। तो वो आमाल जिनकी पाबंदी करने की वजह से कई गुना नेकियां मिलती हैं, उनमें से एक नमाज है। और नमाज में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन जगहों पर नमाज अदा करने से और ही कई गुना नेकियां और अजर व सवाब मिलते हैं। नंबर 1, हरमैन शरीफैन में, मस्जिद नबवी के अंदर और खाने काबा के अंदर ज्यादा से ज्यादा नमाज की अदायगी अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन और इसके पासबानों की हमेशा हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की कदर व मकाम और मंजिलत हम सब के दिलों में अच्छे अंदाज में बिठा दे। अल्लाह ताला इस सऊदी हुकूमत को जिंदा रखे, पाइंदा रखे, आबाद रखे, सरसब्ज व शादाब रखे और इन्हें हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी
और खाने काबा के मुकम्मल हुकूक जिस तरह मौजूदा हुकूमत के आबा व अजदाद करते चले आए हैं, उनसे और ज्यादा अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और उन लोगों को अल्लाह ताला सही समझ दे जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सऊदी अरब के खिलाफ माने क्या क्या बक रहे हैं। वो लोग मुनाफिक हैं, वो लोग बिदाती हैं जो इस हुकूमत रशीदा के खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज के फितने बर्पा करने की कोशिश करते हैं। दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं कसम खा लूं तो हानिस नहीं हूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें पाई जाती हैं, चाहे वो मुसलमानों की हुकूमतें हों और चाहे वो गैर मुस्लिमों की हुकूमतें हों, सारी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई हुकूमत थी और है और इंशाअल्लाह रहेगी, वो हुकूमत आले सऊद है। अल्लाह ने सआदत से माला माल फरमाए। इनके अंदर जहां बहुत सारी काबिले तारीफ, काबिले सताइश खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी हरमैन शरीफैन की देख रेख और उसके हुकूक की अदायगी हुज्जाजे किराम के लिए गैर ख्याली तौर पर आसानियां फराहम करना, और इन दोनों चीजों से बढ़कर तौहीद। तौहीद इस हुकूमत सऊदिया की बुनियाद तौहीद पर है। और यहाँ की हुकूमत मलिक सलमान हफिज़हुल्लाह और उनके बेटे मोहम्मद और इनके आबा अजदाद हमेशा तौहीद के परचम को लहराते रहे, और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तौहीद के खातिर अपने खजाने खाली कर देते हैं। और आज भी यहाँ के सारे कोर्टों और महकमों और अदलिया के अंदर किताब व सुन्नत के मुताबिक फैसले होते हैं। मैं खुद इस पर शाहिद अदल हूं, गवाह हूं। कोर्टों के अंदर हमारा आना जाना रहता है, किताब व सुन्नत के मुताबिक, मनहज सलफ़ सालिहीन के मुताबिक यहाँ के कोर्टों और अदलिया में फैसले होते हैं। और इस मुल्क के हुक्काम पूरे खानदान वाले, बल्कि पूरे बाशिंदे, अक्सर बाशिंदे इस बात के हरीस और लालची होते हैं कि हमारे मुल्क में शिर्क न आने पाए, हमारे मुल्क में कुफ्र न गालिब होने पाए, हमारे मुल्क में बिदातें न फैलने पाए, और हमारे मुल्क से अमन व अमान और शांति न खत्म होने पाए। इसीलिए देखिए, यही एक हुकूमत है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाशिंदों की मुकम्मल रियायत करने के साथ इनके मुल्क में जो रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनके साथ भी अदलिया और हुकूमत अच्छा बर्ताव करती है, इंसाफ का मामला करती है, और बड़े चैन और सुकून के साथ यहाँ दूसरे मुल्कों के काफिर भी आकर के अमन और शांति के साथ अपना रिश्ते तलाश करते हैं। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही थी, तो हरमैन शरीफैन में नमाज की बकसरत अदायगी। और हरमैन शरीफैन आप जानते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ और खाने काबा या हरम मक्का शरीफ, इन जगहों पर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला दुगुना तिगुना कई गुना अजर और सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और मुहलिक बीमारी खत्म हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की हुकूमत कोशिश भी कर रही है और कामयाब भी है, और अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इखलास नीयत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक की रहनुमाई के मुताबिक मस्जिद नबवी में और खाने काबा में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुनो, एक
प्यारी सी हदीस, जो बड़ी प्यारी हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। रिवायत बयान करने वाले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फी मस्जिदी हादा अफदल मिन अल्फ सलातिन फीमा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम व सलातुन फिल मस्जिदिल हरामी अफदल मिन मिअति सलातिन फीमा सिवाहु। रवाहु अल इमाम अहमद। अल्लाह के रसूल अकरम सब फरमाते हैं, मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में एक वक्त की सलात यानी नमाज अदा करना मस्जिद हराम यानी खाने काबा हरम मक्की के अलावा दूसरे मस्जिदों के बनिस्बत 1000 नमाज से अफजल है। 1000 नमाज से अफजल है। और दूसरी मस्जिदों के बनिस्बत मस्जिद हराम मक्का में मस्जिद हराम में एक वक्त की नमाज का अदा करना 1,00,000 नमाज से अफजल है। सुबहान अल्लाह। ये वो हुकूमत है, ये वो जगह है जहां दो ऐसी मस्जिदें हैं कि अगर कोई मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज अदा 1000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर किसी को अल्लाह ताला तौफीक दे खाने काबा के हरम पाक के अंदर हरम मक्की के अंदर एक वक्त नमाज पढ़ने की, तो उसे 1,00,000 नमाज से अफजल सवाब मिलेगा। 1,00,000 नमाज के बराबर है। अब अगर आप अंदाजा लगाएं, अगर आपको अल्लाह तौफीक दे और रोजाना 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करने वालों में से हो जाएं, तो पूरे 1 साल में बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। सामईन किराम, मस्जिद नबवी के अंदर और खाने काबा के अंदर एक नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहुत खुशो के साथ पढ़ेंगे तो 10 मिनट, चाहे वो जोहर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे ईशा हो, चाहे फजर हो, चाहे जो नमाज। एक आदमी मस्जिद नबवी के अंदर एक वक्त की नमाज अदा की खाने, तो उसे कितनी नमाज का सवाब मिलेगा? 1000। अब आप अंदाजा कीजिए 1000 नमाज पढ़ने के लिए कितनी लंबी उम्र चाहिए, और 1,00,000 नमाज पढ़ने के लिए कितनी लंबी उम्र चाहिए। बहुत लंबी उम्र चाहिए ना। लेकिन ये वो आमाल हैं जिनका अजर सवाब अल्लाह ताला ने दुगुना तिगुना मानने के गुना दिया है। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि कम मुद्दत में ज्यादा सवाब हासिल करे, जिस सवाब को हासिल करने के लिए बहुत लंबी उम्र चाहिए, तो मस्जिद नबवी के अंदर पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, खाने काबा के अंदर हरम मक्की के अंदर पाबंदी के साथ नमाज अदा करे। इसी तरह ये तो थोड़ी महंगी है, लेकिन मालदारों के लिए कोई महंगी नहीं, या अल्लाह जिसे तौफीक दे दे कोई महंगी नहीं। आइए जरा हम देखें, आप ये बात जानते हैं कि फर्ज नमाजों जो 5 वक्त की नमाजें हैं उनमें से कुछ से पहले और कुछ के बाद सिर्फ 12 रकात सुन्नते मुअक्कदा हैं, जिसको सुन्नते रवातिब भी कहते हैं। तफसील: जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात। यह सुन्नते मुअक्कदा है। और अगर कोई चाहे तो असर से पहले भी 4 रकात पढ़ सकता है। तो बहरहाल ये सुन्नते मुअक्कदा है। और सुन्नते मुअक्कदा की पाबंदी करने के लिए चाहे मर्द हो या औरतें, पैसा लगा करके मदीना मुनव्वरा नहीं आना है, पैसा लगा करके मक्का मुकर्रमा नहीं आना। अपने कुटी के अंदर भी
अपने गांव की झोपड़ी जैसी मस्जिदों के अंदर भी, बल्कि मस्जिदों से ज्यादा अफजल है सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी घरों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी कुटी के अंदर, अपने झोपड़े के अंदर, अपने खेतों के अंदर, अपने खलिहान के अंदर, ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर। वैसे मुसाफिर अगर नहीं है तो छोटा सफर, तो आदमी सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी करके अपनी उम्र लंबी कर सकता है, भारी सवाब कमा सकता है। आप रोजाना 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करने वालों में से अगर हैं, तो पूरे एक साल में, अगर आप, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह हमें तौफीक दे, अगर हम और आप रोजाना सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करने वालों में से हो जाएं, तो पूरे एक साल में उनकी कुल रकात कमोबेश 4320 होती है। 4320 होती है। और एक दिन में, एक साल में 360 दिन होते हैं। अब 12 से, हर दिन 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है ना, आप डेली 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, तो उनकी कुल रकात कितनी होती है? 4320। और रोजाना 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की आप पाबंदी करते हैं, और एक साल में 360 या 59 दिन होते हैं। अगर 360 दिन मान लिया जाए, तो 360 को 12 से आप जरम कीजिए, कितने निकलेंगे? 4320। कितना? 4320। अब अगर हम और आप अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने घरों में सुन्नत रवातिब सुन्नत मुअक्कदा के 2 लाख रकात का सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम इसके लिए 46 साल चाहिए। कितना चाहिए? 46 साल चाहिए। कितना? 46 ईयर्स, 46 साल। अब अगर आपने पूरे साल हर दिन 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी की, तो एक साल में इतनी रकात का सवाब आप पा गए, जिसके अदा करने के लिए 46 साल चाहिए। जबकि हरम शरीफ में 2 रकात नमाज अदा करने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, जबकि यही दोनों रकातें तुम्हारे लिए 2 लाख रकात का सवाब बढ़ा देंगी। 2 रकात सवाब बढ़ा देंगी। अब आप अंदाजा कीजिए, तो क्या पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो जाए हर हैसियत से, तो हम रोजाना 12 रकातों की, जिन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, उनकी हम पाबंदी करें। इसी तरह अगर आपने हरम मक्की में, मक्का के हरम में 10 रकातें पढ़ी, जिनकी अदायगी में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट चाहिए, और आपके लिए 10 लाख रकात का सवाब लिखा गया। अगर आपने हरम मक्का के अंदर 10 रकातें पढ़ी, 10 रकातें, तो आपके लिए कितना सवाब लिखा गया? आपके लिए 10 लाख रकात का सवाब लिखा गया। इतना सवाब हासिल करने के लिए आपको अपने मुल्क में 231 साल तक सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी जरूरी होगी। यह है सुन्नत मुअक्कदा, और यह है हरमैन शरीफैन के अंदर नमाज अदा करना। अब आप देखिए, तो नमाज के जरिया हरमैन शरीफैन के अंदर
सुन्नत मुअक्कदा की घरों के अंदर पाबंदी करके आदमी बहुत बड़ा अजर सवाब हासिल कर सकता है, जिसके अजर सवाब हासिल करने के लिए कम से कम 46 साल चाहिए। हाँ, और इसी तरीके से 231 साल चाहिए, 46 साल या 231 साल। सामाईन के नाम, आइए और सुने, एक और अहम इबादत है जिसकी पाबंदी करने से कई गुना अजरो सवाब मिलता है, और जिसकी पाबंदी एक बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर 24 घंटा में 5 बार है। वो क्या है? नंबर 2, मस्जिद में बाजमात नमाज की पाबंदी। मर्दों के लिए अगर कोई उज़्र शरई नहीं है तो मस्जिद के अंदर जमात की पाबंदी जरूरी है। औरतों के लिए अगर फितने का डर नहीं, अमन और अमान है, औरतों के लिए मस्जिद में इंतजाम है, शौहर की इजाजत है, बनाव श्रृंगार करके झरकार वाली जेवरात पहन के नहीं जा रही तो उसके लिए भी इजाजत है मस्जिद के अंदर जाकर के 5 वक्त नमाज की अदायगी। अगर अमन अमान है, रास्ते में कोई खतरा नहीं, उसके लिए मतलब यह है कि शौहर की इजाजत है या गार्जियन की इजाजत है और कोई फितना नहीं, और उसके लिए मुस्तकिल जगह है। लेकिन मर्दों के लिए मस्जिद में बाजमात नमाज की पाबंदी के बारे में सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुम मअल इमामी अफदल मिन 25 सलाह युसल्लीहा वहदहू। इमाम के साथ एक वक्त की नमाज तन्हा अकेले 25 नमाज से अफजल है। कितने नमाज से? 25 नमाज से अफजल है। अगर कोई आदमी इखलास के साथ, खुशू के साथ नमाज के हुकूक की अदायगी का, तो उसके अरकान, वाजिबात, सुनन वगैरह की पाबंदी करते हैं, डेली 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, तो अब 5 को 25 में ज़रब कर दीजिए, क्योंकि इमाम के साथ एक वक्त की नमाज तन्हा 25 नमाज से भी अफजल है। अब 5 नमाज आप जमात के साथ मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 25 से ज़रब कीजिए, 25 पंचे कितना हुआ? 20 पंचे 100 और 55 पंचे 125। अगर मेरा मैथ सही है तो गोया आपने एक दिन में पढ़ी नमाज 5 वक्त जमात के साथ, इमाम के साथ, सवाब कितना मिला? 125 वक्त की नमाज के बराबर सवाब मिला। अफजल एक वक्त की नमाज इमाम के साथ, जमात के साथ तन्हा 25 नमाज से भी कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर है। अगर आप हर फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करें तो 1 साल में उतना अजर सवाब आपको हासिल हो जाएगा जितना घर में तन्हा फर्ज सलात अदा करने के लिए 25 या 27 साल चाहिए। कितना साल चाहिए? 25 साल या 27 साल। अगर आपने हर फर्ज नमाज मस्जिदों के अंदर जमात के साथ अदा की तो पूरे 1 साल में जो आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, उतना सवाब हासिल करने के लिए 25 साल या 27 साल चाहिए। और एक ही साल में आपने गोया 24 साल एडवांस का सवाब हासिल कर लिया, या 26 साल एडवांस या 27 साल एडवांस का सवाब हासिल कर लिया। तो उम्र बढ़ाने वाले अमाल में से दूसरा अमल है जमात के साथ
मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना, क्योंकि जमात के साथ, इमाम के साथ नमाज पढ़ना घर में तन्हा या कहीं भी तन्हा नमाज पढ़ने से 25 गुना अफजल है। इससे किसी मुसलमान औरत को मायूस नहीं होना चाहिए। किसी भी, अल्लाह ताला के यहां अदल व इंसाफ है। अगर अल्लाह ताला ने मर्दों को कुछ दिया है तो औरतों के हक में भी कमी नहीं फरमाया है। किसी भी मुसलमान औरत को इससे मायूसी का शिकार कतई नहीं होनी चाहिए कि वो इस कई गुना अजर व सवाब से महरूम है, अजर व सवाब से महरूम है। क्यों नहीं मायूस होना चाहिए? क्योंकि इस हदीस के मुताबिक, उस हदीस के मुताबिक जिसे उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया है, क्या क्या हदीस है? औरत का घर में नमाज अदा करना मस्जिद में अदा करने से अफजल है। मर्दों का मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना फर्ज और वाजिब और अफजल, तन्हा नमाज पढ़ने से 25 गुना अफजल, और औरतों का घर में नमाज पढ़ना ये ज्यादा अफजल है। बल्कि घर के किसी कोने में, घर के किसी कोने में तन्हाई में, तो माएँ और बहनें मायूस ना हो। आप अपने घर में नमाज पढ़ रही हैं, मस्जिद में अदा करने से अफजल और बेहतर आपका घर के अंदर नमाज अदा करना है। उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, आपके पास तशरीफ लाई और पूछा, अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज अदा करना पसंद करती हूँ। उम्मे हुमैद कहते हैं, ए आका, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पसंद है कि मैं आपके पीछे, आपकी इमामत में, आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारा कमरे के किसी कोने में नमाज पढ़ना, घर में सलात पढ़ने, घर में किसी कोने में नमाज पढ़ना नहीं, किसी कोने में नमाज पढ़ना घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है। घर के किसी कोने में नमाज पढ़ना ये तुम्हारा बेहतर है घर के किसी खुली जगह पर नमाज पढ़ना, और तुम्हारा घर में नमाज पढ़ने से घर के किसी कमरे में सलात पढ़ना, नमाज पढ़ना बेहतर है। और तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना पड़ोसी की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। घर में नमाज पढ़ना पड़ोसी की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और पड़ोस की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से बेहतर है। इससे क्या पता चला? औरतों को मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप किसी कोने में नमाज पढ़ रही हैं, ये ज्यादा अफजल है घर में नमाज पढ़ने से। आप घर के किसी कमरे में पढ़ रही हैं, ये ज्यादा अफजल है घर के किसी दूसरी जगह में नमाज पढ़ने से। और घर के सामने जो पड़ोस की मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने से बेहतर है आपका घर में नमाज पढ़ना। यहां तक कि आपका घर में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा अफजल और बेहतर है। तो मेरी माँ और बहनों, हम पाबंदी के साथ सारी फर्ज नमाजें, सारी सुन्नत नमाजें, सारी नफली नमाजें घर के कोने में जहां बिल्कुल तन्हाई हो, घर वाले भी ना देखें, या आंगन के बजाय घर के किसी रूम में, या मस्जिद के पड़ोस के बजाय घर में, यहां तक कि मस्जिद नबवी से ज्यादा बेहतर है घर के अंदर नमाज पढ़ना। जायज है अगर शोहर इजाजत दे मस्जिद के अंदर जाना, लेकिन अफजल क्या? तो सामाईन किराम, मेरी माँ और बहनों और भाइयों, हम मामूली वक्त में 5 वक्त बहैसियत मर्द 5 वक्त नमाज की जमात के साथ पाबंदी करके
कई गुना अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए कई साल की उम्र चाहिए। और औरतें भी घरों के अंदर नमाज अदा करके कई गुना अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। जहां इन बातों से ये बात मालूम होती है कि नमाज वो इबादत है, चाहे फर्ज हो चाहे नफल, जिसको अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक अदा करे तो मामूली उम्र में, चंद सालों में, कई सालों के बराबर वो अजर व सवाब हासिल कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक कायम करने का एक बेहतरीन जरिया है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत आसान बनाया है। लेकिन हाय रे हाय, जितना रोया जाए, मातम किया जाए, अफसोस किया जाए कम। कहने को हम कहते हैं मुसलमान, कहने को मक्का को अपना किबला मानने वाला हम मुसलमान मानते हैं, लेकिन देख लिया जाए आज मुसलमानों के अंदर, चाहे वो मर्द हो या औरत, नमाज के बारे में कितनी सुस्ती, कितनी लापरवाही, कितना हीला, कितना बहाना है। और दुनिया के कारोबार में, दुनिया के मामलात में हमसे पीछे सब है। दुनिया के मामलात में हम सबसे आगे हैं, लेकिन जब नमाज की बात आती है तो अजाब आ जाता हमारे ऊपर, मुसीबत हम महसूस करते हैं, सुस्ती और काहली हम करते हैं। है कार दुनिया में तेरी चुस्ती वो चालाकी बड़ी, क्या बंदगी में पड़ गई, क्या बंदगी में पड़ गई, तुझ पर भला है बेनमाज। तो मेरे भाइयों साथियों, सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करके हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज, घर में नफल की अदायगी। और मैंने पिछले हफ्ते में इस मौजू पर आप लोगों को पढ़ाने और समझाने की कोशिश की थी। घर में नफल की अदायगी, इशराक की नमाज, चाश की नमाज, तहज्जुद की नमाज, वित्र की नमाज या दिगर नवाफिल की घर में अदायगी, इससे उम्र में बरकत होती है, इससे उम्र बढ़ती है घर में। यह तीसरी चीज है। पहली चीज क्या बतलाया था? हरमैन शरीफे में नमाज की अदायगी। दूसरी चीज सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करके उम्र बढ़ाना। और तीसरी चीज घर में नफलों की पाबंदी। घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा आशियाना है, यही वो घर है जिसमें आकर के बाहर से हम सुकून हासिल करते हैं, इत्मीनान हासिल करते हैं, हर तरह की राहत, हर तरह की बरकत, हर सुकून को, हर तरह का सुकून। इंसान को अपनी कुटी अच्छी लगती है, अपनी कुटी की टूटी चारपाई अच्छी लगती है। अपना घर है, यह हमारा मस्कन है, यह हमारे सोने की जगह है, यही हमारा आराम गाह है। और इस घर के अंदर जब अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए घरों के अंदर हम नफली नमाजों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं तो हमारी उम्र भी बढ़ जाती है, शैतान भी घरों से भाग जाता है, घरों में बरकतें, इत्मीनान और सुकून भी आ जाता है। सुनो, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस कि अल्लाह के रसूल हज़रत सुहैब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु रजुल ततव्वुअन हैथु ला यराहु अन्नासु तादिलु सलातहु अला आयुनिन नासी 25 मर्रा। ये सहीहुल जामे हदीस नंबर 3821। घरों को आबाद करो कुरान की तिलावतों से, घरों को आबाद करो जिक्र इलाही से, घरों को आबाद करो नफली नमाजों से। और हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही हदीस हमेशा अपने घरों में लिख कर याद करने के लिए, याद दहानी के लिए लगा लो कि अल्लाह के रसूल अकरम का फरमान है,
लोगों की निगाहों से छिपकर नमाज पढ़ना, लोगों की निगाहों से छिपकर नमाज पढ़ना लोगों के सामने 25 मर्तबा नमाज अदा करने के बराबर है। लेकिन ये नफली नमाजों के बारे में है, ये सुन्नत नमाजों के बारे में है। फर्ज नमाज मर्दों को मस्जिद ही के अंदर अदा करना है। मेरे भाइयों साथियों, लोगों की निगाहों से छिपकर नमाज अदा करना लोगों के सामने 25 मर्तबा नमाज अदा करने के बराबर है। अब अगर आपने 2-2 रकात 2 ही बार घर में नफल अदा किया तो पढ़ा 2 ही रकात, काउंटिंग में 4 रकात, और 25 चौका 25 मर्तबा के बराबर है। अब आप जोड़ लीजिए, हम चाहें तो दिन और रात में कितनी नफली नमाजें अदा करके वो अजरो सवाब हासिल कर सकते हैं, जिन अजरो सवाब को हासिल करने के लिए कई गुना, कई साल चाहिए, कई साल चाहिए। यानी अगर कोई मस्जिद में नफली नमाज अदा करके नेकियों का गट्ठर मजमुआ 25 साल में हासिल कर सकता है, अगर कोई मस्जिद में नफली नमाज अदा करके नेकियों का मजमुआ गट्ठर 25 साल में हासिल कर सकता है, उतनी नेकी आप इसी नफल को घर में अदा करके 1 साल में हासिल कर सकते हैं। 1 साल में हासिल करना, यानी 25 साल के बजाय 1 साल में हासिल कर सकते हैं। और जितनी अल्लाह के लिए नियत खालिस होगी, नमाज के अंदर, नफली नमाज के अंदर खुशू और खुजू होगा, नमाज के अरकान और वाजिबात और सुन्नत की पाबंदी होगी, उतना ही अजर सवाब ज्यादा होगा। चुनाचे आप अपने अंदर अल्लाह की हर इबादत में इखलास पैदा करके अपनी कुछ नफली नमाजें घर में अदा किया करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खैर और भलाई है। और 24 औरतें तो घर में 24 घंटा रहती हैं, मर्द हजरात कम से कम 15 घंटा तो रहते हैं। इशराक की नमाज दिन निकलने के 15 मिनट के बाद शुरू होता है और ज़ोहर से 15 मिनट तक पहले रहता है। आप 8 बजे ड्यूटी जा रहे हैं, कौन सा मुश्किल है? आपने ड्रेस पहना, तैयारी किए, वुजू कर लिया, 2 रकात इखलास के साथ इशराक की नमाज पढ़ ली, है कि नहीं? 10 बजे आप अपनी ऑफिस में हैं, अपने खेत में हैं, थोड़ा सा बगैर मालिक के वक्त की खियानत किए हुए या अपने कारोबार को थोड़ा लेट करके 10 बजे 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं नफल की नियत से। ज़ोहर आपने अदा किया, ज़ोहर से पहले वुजू किया, अपने ऑफिस से मस्जिद जा रहे हैं, अपने घर से मस्जिद जा रहे हैं, अपने दुकान से मस्जिद जा रहे हैं, ज़ोहर की सुन्नत घर में पढ़ ली, ऑफिस में पढ़ ली। ज़ोहर के बाद मस्जिद में आपने फर्ज नमाज पढ़ी, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर करके अपने ऑफिस में, अपने घर में चले आए। घर में आए, बिछाया मुसल्ला, 2 रकात नमाज पढ़ ली। खाना खाया, असर से पहले जग गए, 2 रकात नमाज घर में पढ़ ली। मगरिब पढ़ करके आए, सुन्नत मस्जिद में नहीं पढ़ी, आए घर में पढ़ लिया। मगरिब से ईशा के बीच आप जितना चाहे नफल पढ़ सकते हैं। ईशा की नमाज आपने मस्जिद के अंदर अदा की, घर में आए, चाहे तो ईशा के फौरन बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं, वित्र पढ़ सकते हैं, और चाहे तो फजर से पहले आप पढ़ लें। फजर में उठें, नमाज से 15-20 मिनट पहले अल्लाह हमें तौफीक दे, मंजन किया, वुजू बनाया, आप है, आपका रब है, तीसरे आसमान, निचले आसमान पे रब कायनात अर्हमुर राहिमीन रब है, और आपने 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ी, चाहा तो फजर से पहले कुछ नफल भी पढ़ लिया। मस्जिद गए, कितनी पढ़ सकते? अगर कोई आदमी ठान ही ले
चाहे वो मर्द हो या औरत। देखो, अगर हम ये ठान ही लें बिल्कुल कि दिन और रात में कम से कम 20 रकात नफल नमाज हम अपने घर में पढ़ेंगे, सुन्नत मुअक्कदा के अलावा, औरतें फर्ज नमाजों के अलावा, सुन्नत नकद दिगर इशराक की नमाज है, दिगर नफली नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, 25 रकात, 25 नहीं 26 रकात, 26 रकात नमाज मुख्तलिफ टाइमों में पढ़ेंगे। कितना मिनट चाहिए? हर 2 रकात में 5 मिनट है कि नहीं? 1.5 ही घंटा तो हुआ 24 घंटा में, 2 ही घंटा तो हुआ। यह हमारा और आपका ताल्लुक रब से मजबूत होगा, और साथ ही साथ हम वो अमल कर ले जाएंगे, वो अजर सवाब हासिल कर ले जाएंगे जिसके हासिल करने के लिए कई बरस चाहिए। तो उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वक्त में बरकत हो गई, उम्र में बरकत हो गई, मालो जायदाद में बरकत हो गई, हकीकत में उम्र बढ़ गई। और अल्लाह चाहेगा तो हमारे इखलास के हिसाब से इसका अज्र दुनिया ही में जल्दी दे देगा, आखिरत में तो बिल्कुल फिक्स और मुतय्यन है। तो बहरहाल ये वो अमाल हैं जिन्हें बंदा करके जिंदगी में, जिन्हें बंदा करके मुख्तसर उम्र में लंबी उम्र दरकार अमल कर सकता है, यानी ऐसे अमाल कर सकता है जिनके करने के लिए लंबी उम्र चाहिए। मैंने बतलाया हरमैन शरीफैन में नमाज पढ़ना, नंबर 2 सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करना, नंबर 3 घरों के अंदर नमाज पढ़ना। ये वो इबादतें हैं, ये वो बंदगियां हैं जिनसे बंदे के उम्र में इजाफा और बढ़ोतरी होती है। बाकी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के दर्स में अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक दे। तो अपनी उम्र बढ़ाओ उन अमलों को अदा करके जिनके जरिया से उम्र में इजाफा और बढ़ोतरी होती है। अल्लाह तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।